रोते बिलखते परिजनों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। माहौल पूरा गमगीन है। अगर मैं घटना की आपको जानकारी दूं तो आपके भी आंसू रुकेंगे नहीं। ये घटना कहाँ की है सबसे पहले वो मैं आपको बताऊं। बबूरा जो कि धोरैया प्रखंड का एक गांव पंचायत भी है, गांव भी है बबूरा। यहाँ का एक 22 साल का होनहार लड़का जो हाफिज़ कुरान था, दिल्ली के गाजियाबाद से सटे लोनी के पास इनका घर मकान, वो वहीं शिफ्ट थे, वहीं पर रहते थे पूरी फैमिली के साथ। बकरीद की छुट्टी चल रही थी, वो अपने यार दोस्तों और भाइयों के साथ नहाने के लिए बगल की यमुना नदी में गए हुए थे। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, कुछ अनहोनी होनी थी। वो सकुशल घर से निकले तो थे, सही सलामत घर से निकले तो थे, लेकिन वापस घर सही सलामत लौट न सके। और लौटी तो लौटी उसकी डेड बॉडी, मृत आत्मा उनकी आई। और उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। एक 22 साल का युवक, होनहार युवक, जो अपने खेल के माध्यम से, हाफिज़ कुरान के माध्यम से हर जगह अपना नाम कमा रहा था। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इसे पुरस्कार भी मिला था, उनको अप्रिशिएट किया गया था। एक होनहार तालिब इल्म था। उनके अब्बू यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि पूरी इस घटना की जानकारी उनके ही माध्यम से जानूँ। क्या कुछ हुआ था उस दिन 11 तारीख की सुबह में? बस ये है कि बच्चे सब जमुना में गए और थोड़ी देर के बाद फिर मुझे पता चला कि एक बच्चा मेरा जो है वो जो है जमुना में डूब गया। अब्दुर्रहमान नाम था और बड़ा ही कीमती सरमाया था मेरा। वो बेहतरीन हाफिज़ कुरान था और बेहतरीन आलिम भी था। और साथ साथ जो है अभी स्काउट गाइड का जो जमीयत का चूँकि मैं ख़ुद जमीयत उलमा हिंद लोनी का जो है नायब सदर हूँ और राब्ते दारुल देवन डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद और डिस्ट्रिक्ट नवेड़ा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट का मैं ख़जांची हूँ। अब जब मैं सुना तो जैसे ही पता चला लोगों को, मैं खुद जमुना पे गया और साथ साथ जो है वहाँ पूरे कॉलोनी वालों को, पूरे इलाके वालों को जैसे पता चला तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जमुना में जो है लोगों का एक हुजूम उमड़ आया है उनको देखने के लिए और उनको जो है किसी तरीके से जल्दी से उसकी लाश को निकाला जाए। इस सिलसिले में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जो यूपी पुलिस है, हुसन हमारे लोनी पुलिस, और उसके बाद वो लोनी पुलिस ने इतना मेहनत किया कि चूँकि वो बच्चा जो डूबा था वो दिल्ली के अंदर था, तो दिल्ली में जैसे फ़ोन किया गया और वहाँ हमारे कुछ साथी और भी थे, जैसे उन लोगों ने कोशिश किया, कोशिश करने के बाद फ़ौरन जो है वहाँ से जो है एम्बुलेंस भी आया, साथ साथ 8-10 गोताखोर भी आए, 9 भी आई और साथ साथ जो है फायर ब्रिगेड भी आया। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली पुलिस का भी कि उन लोगों ने बहुत काफ़ी हमें साथ दिया और डेड बॉडी जो रखा गया था उन लोगों ने भी बहुत काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत काफ़ी प्यार से वहाँ से जितने हमारे ताल्लुकात वाले थे, हरियाणा से, पंजाब से, सब आए। उन लोगों का जो मैं तो कहूँगा कि हमारे दिल्ली के अंदर जो है लोग बड़े कुछ नाराज़ भी हैं, मैं उनसे भी जो है ना मैं कहूँगा कि भाई आप नाराज़ ना हो, जितना जड़ मेरा वहाँ मजबूत है उससे ज़्यादा जड़ हमारा जो है इस गांव के अंदर है, इसीलिए मैं अपने इस बच्चे को गांव लेकर के आया हूँ। और मैं आप सब से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी औलाद के लिए दुआ फरमाएं। और मैं ये कह रहा हूँ कि कई अल्लाह के वली ने कहा कि वो बच्चा तो शहीद हो गया और अल्लाह के रसूल से उनकी हदीस भी है कि जो पानी में डूब जाए, नागहानी मौत हो जावे, अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत नसीब अता फरमाते हैं। तो मैं मुतमईन हूँ कि जितना उसका उम्र था। और एक सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था वो जो है वो पीर का दिन था, तो उसका इंतकाल कल उसका जो है जिस रोज़ वो इंतकाल हुआ, ये पानी में डूबा, उसी रोज़ उसका सालगिरह भी था और सालगिरह उसी रोज़ था और पीर का ही दिन था और उसकी मौत भी जो हुई वो पीर का ही दिन था। तो मैं सारे से कहूँगा कि आप हमारे बच्चे के लिए दुआ फरमाएं। और मैं हुसन जो हमारे जो अकारीब जो रिश्तेदार हमारे जो हैं, हुसन हमारे बबूरा गांव के लोग और जो हमारे जितने भी हमारे मदरसे से जुड़े हुए हमारे जो असातिज़ा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे इस इलाक़े में यहाँ आए हैं बबूरा में, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जड़ यहाँ भी यहाँ इतना मजबूत है कि सारे लोग यहाँ आए हैं। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बस यही बात है। जिस दिन बच्चे की मौत हुई थी उस दिन उसकी यौम पैदाइश भी थी, उसी दिन वो बच्चा दुनिया में कदम रखा था, पैदा हुआ था, लेकिन और वो भी पीर का ही दिन था, मंडे का ही दिन था। और आज
आखिरी वक्त है उनके यहाँ पर जो है जनाजे की नमाज अभी से कुछ देर के बाद होनी है। दिल्ली में हुआ था ये घटना, लेकिन लाश जो है वो बबूरा आई है, जो कि धोरैया प्रखंड का एक पंचायत है मकैदा बबूरा, यहाँ पर आई है और यहीं पर उसको दफन किया जाएगा। उनके चचा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। जो जब लाश निकल गई, एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने लाश को निकाला, उसके बाद वहाँ की प्रशासन ने या फिर आपको कुछ आर्थिक मदद या सहायता के लिए कुछ बात की? मैं ऑलरेडी दिल्ली में नहीं था, मैं हैदराबाद में था। अगर ये सिचुएशन जानना है तो हमारे बड़े भाई निगार भाई हैं, ये बताएंगे, उसके बाद मैं भी बात करूँगा। जी, क्या हुआ था जब पोस्टमार्टम होने के बाद, लाश निकलने के बाद, जो वहाँ की प्रशासन ने कितना एक्शन लिया? प्रशासन ने खैर पहले तो ये तकरार होते रह गई, ये यूपी का मामला है, ये दिल्ली का मामला है, लेकिन बाद में फिर जब दिल्ली पुलिस के आए, एनडीआरएफ की टीम जो थी, गोताखोर साथ में लाया था, जहाँ उसके पास 9 भी था गाड़ी पे, और ये 5 ग्रेड की गाड़ी भी थी, दमकल भी था उसके पास। तो फिर उन लोगों ने आकर के फिर जब वो नदी के अंदर घुसा, उसका जिम्मेदार जो था, तो उसने कहा बोला नहीं जमुना पूरा दिल्ली के अंदर पड़ता है, इसलिए फिर उन्हें अपने गोताखोरों को भेजा। तो बोला पहले नाव उतारना चाह रहे थे, लेकिन बोला नहीं गोताखोर ने तसल्ली दी नहीं, ये हमारे लिए हल्का काम, हम जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिर उन लोगों ने बड़ी मेहनत की बेचारे ने, कि तीनों तरफ से, पहले एक तरफ से 3 आदमी गए, फिर दूसरे तरफ से 3 आदमी गए, फिर आगे से 2 आए, फिर इधर से 2 आए। तो फिर उन लोगों ने फिर आकर के, अल्लाह का शुक्र है, उसने 15 मिनट के अंदर ये काम कर दिया। गोताखोर लोगों ने ये सारा काम कर दिया। और जहाँ पे पानी ये लोग डूबा हुआ था, वो जगह हमारे वहाँ के लोग बताते हैं 40 फीट गहरा जगह था। और जो थोड़ी देरी है वो सिर्फ यूपी पुलिस की थोड़ी सी ये रही कि उन लोगों ने उसको, अगर शुरू में ये बात बता देता कि हमारे इलाके में नहीं, उस इलाके में, फिर उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और पहले से काम करते, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा देर से बताया हम लोगों को, तो इसलिए फिर यूपी पुलिस ने खैर साथ दिया। फिर यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, फिर दिल्ली पुलिस की पूरी अमला आई, फिर उसके ऊपर ये काम किया। फिर उसने जो सहायता की मदद की कोई अभी ये नहीं हुआ है, बल्कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद फिर उसने जो है ना बोला कि रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट लेके जाइएगा, फिर ये आप अपने जो इलाके के एमएलए साहब हैं उससे मिलिए, फिर उससे आपको कंपनसेशन अगर कुछ मिलना हो तो मिलेगा, और दिल्ली पुलिस की तरफ से और कुछ भी। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की जान जा चुकी है, एक पिता एक बाप अपने बच्चे को खो चुका है, लेकिन जो सरकार की मदद की राशि होती है वो उस परिवार को मिलना चाहिए। आइए इनके चचा, एक और चचा जान है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम बशीरुल हसन फलाही है, और फिर कौसर विलेज में लोग मुझे कौसर के ही नाम से अक्सर जानते। मैं तो ये कहूँगा, जब मुझे ये खबर मिली, मैं हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। खबर सुनने के बाद ज़मीन बिल्कुल पाँव के नीचे से खिसक गई, क्योंकि ये घर में ये बच्चा बहुत अखलाकमंद था, बहुत ज़्यादा अखलाकमंद। तमाम भाइयों में जो है ये भतीजा मेरा बहुत अखलाकमंद था, और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ था, और आलिम बनने ही वाला था, अरबी पंजुम में थे। तो मैं समझता हूँ ये बच्चा इंशाअल्लाह हम लोग के लिए जो ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा, और सब वालिदैन के लिए, जो है तमाम रिश्तेदारों के लिए आखिरत के ज़ख़ीरा, आखिरत के साथ साथ हम सब की बख्शिश भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये हम सबको भी अल्लाह ताला सब्र दे, और इस बच्चे के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, और इसको करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए, और तमाम जो पसमानदिगान हैं सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो स्थिति ये है कि एक अब्दुल रहमान 22 साल का लड़का, पूरे घटना की जानकारी मैं आपको फिर से दूं। 22 साल का लड़का अब्दुल रहमान, बांका जिले का धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला गांव बबूरा का ये परिवार पूरी तरीके से दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था। गाजियाबाद यूपी में रहते थे ये लोग, लेकिन बकरीद की छुट्टी में उस बच्चे के शायद कुछ मस्ती करने का दिल है, या फिर तालाब में नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए वो गए हुए थे अपने यार दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। वो कोई डूब रहा था, उसे बचाने के लिए वो नदी में कूदते हैं, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूब जाते हैं। कुछ घंटे बाद उसकी लाश निकलती है, डेड बॉडी निकलती है। फिर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद वो डेड बॉडी अपने पैतृक आवास, अपने पैतृक गाँव बबूरा लौटती है, और यहीं पर उसको दफनाया जा रहा है। ये इसके परिवार से मैं जान रहा था, बात कर रहा था, और जानने की कोशिश कर रहा था कैसे ये घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था। वहाँ की प्रशासन से भी इन लोगों को काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी सहयोग मिला है, आखिर बहुत सहयोग मिला जैसे ये लोग बता रहे हैं। और वो आगे जो सहायता राशि होती है दिल्ली की या फिर यूपी की जो प्रशासन है वो इनको ज़रूर दिलाएगी, ये इन लोगों की उम्मीद है। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला शीरम, धन्यवाद।